एनडीए में टूट के बाद बिहार बीजेपी के नेताओं में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। यही वजह है कि बिहार बीजेपी ने सियासी उलटफेर के बाद विरोध में बीजेपी धरना प्रदर्शन पर बैठ गई है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी एसके राजीव ने। राजनीति का तकाजा देखिए कि कल तक ये बीजेपी कार्यालय सत्ता यहाँ से संचालन हुआ करता था इस कार्यालय से, लेकिन जैसे ही सत्ता से बीजेपी दूर हुई वैसे ही बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो अब नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम सीनियर लीडर जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। भारी भीड़ है और इन लोगों का ये कहना है कि जनमत का अपहरण जो है वो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। देखिए राजनीति का यही मिजाज है और राजनीति हमेशा अपने मिजाज से चलती है कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जदयू का कार्यालय है और आरजेडी का कार्यालय है। कल तक आरजेडी के कार्यालय से नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगते थे और बीजेपी उसका बचाव किया करती थी, लेकिन आज बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और आरजेडी जो है वो अब नीतीश कुमार का बचाव कर रही है। देखिए हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता के हाथ में एक बैनर है, पोस्टर है, सब में लिखा हुआ है कि विश्वासघाती नीतीश कुमार, जनाधार का किया अपमान, जनाधार का करके अपमान, तुमने तोड़ा है बिहार का सपना। नीतीश कुमार जी जिसका विरोध करते थे आज आप उसी के साथ चले गए। तो कहीं ना कहीं से आप देखिए कि पूरा लिखा हुआ है कि विश्वासघाती नीतीश कुमार, जनाधार का क्या अपमान, जिससे आज आप मिले हैं उसके खिलाफ आप शुरू से लड़ते रहे हैं। बिहार का विकास आपने बाधित करने का काम किया। तो एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो अभी यह बताने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके से उनको मैंडेट दिया गया था उस मैंडेट का जो है वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार ने अपमान किया है। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं कि पूरा ये जो वीरचंद पटेल पथ है वो पूरे तरीके से जाम हो गया है और भारी भीड़ समर्थकों की यहाँ पर भारी भीड़ है। बीजेपी के लगभग जितने भी विधायक हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, सांसद हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये पूरा इलाका जो है वो जाम हो गया है। तो अब बीजेपी जो है नीतीश कुमार के खिलाफ अब एक स्ट्रेटेजी बना रही है और धीरे धीरे जनता के बीच बीजेपी जाकर ये बताने का काम करेगी कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने 2020 में मिले मैंडेट का अपमान किया है। यानी अब बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाने के दौरान में आ गई है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं का रोष देखा जा रहा है। कल तक नीतीश कुमार का समर्थन करने वाले भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता आज नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी एसके राजीव। राजीव, कल तक एक साथ सुर मिलाकर चल रहे थे और आज नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के समक्ष मौजूद हैं और ये वही भाजपा कार्यालय है जो कल तक नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, लेकिन आज भाजपा के तमाम बड़े नेता, बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के दो नेता मौजूद हैं, एक प्रेमचंद पटेल जी हैं और आनंद पाठक हैं। पटेल जी प्रवक्ता में इनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पटेल साहब, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश जी को आपका साथ छोड़ना पड़ा? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जनता के जनादेश का अपमान किया है। अब वो किस कारण से छोड़े हैं, उनकी आदत बन गई है छोड़ने की। कभी जो ऐसे एनडीए को 13 में छोड़े थे, फिर महागठबंधन में गए, महागठबंधन को 17 में छोड़े, फिर जो ऐसे हमारे साथ आए और फिर जो ऐसे आज 2022 में एनडीए को छोड़े। तो उनकी आदत दल बदल करने की हो गई है। अब वो चैन से नहीं रह सकते हैं, इसलिए आदत के अनुरूप जो ऐसे उन्होंने काम किया है। ये बिहार की जनता का जो भरोसा था उस भरोसे को तोड़ने का काम किया है। बिहार की जनता ने 2020 में जनादेश एनडीए के लिए दिया था, नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा किया था। नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया था कि नीतीश नहीं, मैं हूं और मेरे अनुसार बिहार चलेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने नीतीश जी ने तो आरोप लगाया है कि आप लोग उनके विधायकों को तोड़ रहे थे, आपके बड़े नेता उनको समय नहीं दे रहे थे मिलने के लिए, उनसे वो बात नहीं करना चाह रहे थे। जब जिनको जाना होता है तब कोई ना कोई आरोप लगाएंगे। नीतीश कुमार को जितना सम्मान एनडीए ने दिया है शायद कभी सोचा भी नहीं गया होगा। 1995 में वो चुनाव लड़े थे समता पार्टी के रूप में और केवल 7 सीटें आई थी। नालंदा जिला की वह पार्टी थी, लेकिन 96 में हम लोगों ने गठबंधन किया और 96 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी थी, 7 मंत्री बने थे, उसमें भी वह मंत्री बने थे। लगातार उनके सरकार में वो
मंत्री के रूप में काम करते रहे। 2000 का चुनाव हुआ था, 7 दिनों की सरकार बनी थी, उसमें 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी और 34 सीटें समता पार्टी, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार की जनता को भरोसा दिया, नया बिहार नीतीश कुमार, और हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उस भरोसे को साहब, आप भी नीतीश जी के काफी करीब भी रहे हैं, मैंने देखा है आपको भी नीतीश जी के काफी करीब जाते हुए। नीतीश जी से आपकी बातचीत भी पहले हुआ करती थी। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को अगर फिर से नीतीश कुमार ऑफर देते हैं तो क्या फिर से जाएंगे साथ? संभव नहीं है। ये बार बार अपमान करना बिहार की जनता के साथ, बिहार बार बार जनमत का अपमान करना, ये अब कोई भरोसा नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी भरोसा कर भी लेगी, लेकिन बिहार की जनता भरोसा करने वाली नहीं है। हम लोगों ने बिहार की जनता को भरोसा दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने के माध्यम से कोई भरोसा नहीं कर सकता है उनके ऊपर। और बिहार में खास कर करके जंगल राज लाने का क्या है? जिस तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे, संपत्तियों का जो ब्यौरा उन्होंने मांगा था कि इसके बारे में आप बताइए, उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जांच चल रहा था। लेकिन आज क्या हुआ? फिर जो ऐसे जवाब तो मिला नहीं, फिर उसके साथ गए हैं। इसका सीधा मकसद है कि भ्रष्टाचार को गले लगाना, बिहार में जंगल राज लाना। अब ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने। हमारे साथ खुशबू आनंद पाठक भी है। आनंद जी, आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, नेता भी है, कार्यकर्ता भी है। अगली रणनीति क्या होगी बीजेपी की? निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार जी ये लगातार तीसरी चौथी बार इस तरह से इन्होंने किया है, राजद के साथ लड़े तो राजद को धोखा देके भाजपा के साथ आ गए। भाजपा ने हमेशा उनको सम्मान देते हुए, आनंद जी, कहा यह जा रहा है कि गठबंधन तोड़ने में आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। नहीं, देखिए, गठबंधन तोड़ने में अगर हमारी भूमिका रहती जैसे वो कह रहे हैं तो हम लोग सीधे तौर पर उनसे गठबंधन करते ही नहीं। हमने उनके साथ चुनाव लड़ा, बिहार की जनता ने हम दोनों के पक्ष में मतदान किया, हम उनसे बड़ी पार्टी बने। राजीव, मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार की जनता को भाजपा क्या मैसेज देना चाहती है? स्थिति उन्होंने उत्पन्न करी है। अगर हमारा मुख्यमंत्री होता तो क्या आज ये कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन हमने जैसा वादा किया था, हमारे नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, उस वादे के मुताबिक हमने इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर है और ये इनको जो है बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना विकास चाहते हैं और इसी वजह से भाजपा क्या मैसेज देगी जनता के बीच, बताइए? भाजपा अब सीधे जनता के बीच जाके कहेगी कि हमने इनको पूरा सम्मान दिया, लेकिन इनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है। इसलिए अब हम आपके सामने आए हैं कि हमें एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दीजिए, तभी बिहार का विकास सही मायने में हो पाएगा। एक आखिरी सवाल, आपको लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जो है वो खुद को पीएम मटेरियल समझ रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने आप लोगों का साथ छोड़ा है? यानी कि नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में वो चुनौती देंगे? देखिए, 2024 के लिए कोई वैकेंसी तो हमारे यहाँ नहीं है, ये पूरे देश में नहीं है और ये विपक्ष भी जानता है कि ऐसी कोई वैकेंसी यहाँ नहीं। अब उनकी जो है मानसिकता हमेशा से यही रही है, सोच यही रही है, तो अब प्रयास करना चाहते हैं तो कर ले, देश की जनता उसका जवाब दे देगी। खुशबू, देखिए, बीजेपी के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं है। 2 बड़े नेता हमारे साथ मौजूद थे, अभी आपने उनको सुना भी है और इन लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि अब जनता के बीच जाएंगे और पूर्ण मैंडेट की मांग जो है वो जाकर बीजेपी करेगी। जी खुशबू। जी राजीव, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार आज फिर से सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच एनडीए से टूट के बाद बिहार बीजेपी के नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल तक जो नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, आज प्रदेश कार्यालय के बाहर बैठकर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं।